चलेंगे तो मेरे शेर श्रेणियाँ लोग को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब परिवार एसबी स्टडी क्लासेस में। अब हम लोग देखने वाले हैं डीसी का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका क्वेश्चन बैंक के माध्यम से लिया गया है, जो कई वर्षों पीछे तक पूछा गया है और आपको 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। कल 4 तारीख को आप सभी को एग्ज़ाम में आने वाला है, तो ध्यान रहे, इसको देख कर कहीं जाना है। चलेंगे तो समय न गवाते हुए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर कहता है क्या, पहला का आपका जो हो जाएगा, बस आप ध्यान दें, -3 साइन 3x हो जाएगा। आगे आते हैं 2 में, तो आपका 2 का क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डी से 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। और 3 में यहाँ पे देखेंगे तो प्रश्न साफ आपको नहीं दिख रहा है। 3 में देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 के पावर एक्स, आप इसका डीसी आपको पता है कि पावर एक्स का a के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। चलेंगे उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। चलेंगे हाँ, प्रश्न 4 में आते हैं। तो प्रश्न 4 कहता है क्या कि इसका कि बस डीसी करो ना, तो 2x² इंटू आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि आपके पास 2x हो जाएगा ना, 2x² का डीसी बी हो जाएगा। 5 का आपके पास सी हो जाएगा, हो जाएगा। और 6 का तो दिख नहीं रहा है, 6 का आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, 6 का भी आपके सी हो जाएगा। और 7 का आपके पास डी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 का आपके पास डी हो जाएगा। 8 में आते हैं तो कहता है आपका कि बी हो जाएगा। 10 इनवर्स 6 का डीसी होता है 1/1 + x², 2 इंटू में है तो 2 इंटू में हो जाएगा। आपके पास 9 आपका सी हो गया, 0, इसका मान ही 0 होता है, ध्यान दीजिएगा। 10 में आते हैं तो 10 का सी आपके पास क्या होगा, इसका मान ही क्या होता है आपके पास, π/2 होता है ना। साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x का मान π/2 होता है। और π/2 का जब जीरो कर दीजिए, जीरो हो जाएगा आपके पास π/2 का डीसी। आते हैं 11 नंबर प्रश्न, कहता है sin 2x, तो 2 इंटू कॉस 2x आपके पास कहाँ है, 11 नंबर प्रश्न में। तो 11 का आपका डी हो जाएगा। 10 के x का डीसी k इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 12 का आपके पास डी हो जाएगा, 12 का आपके पास डी हो जाएगा। 13 हो जाएगा आपके पास 3x² इंटू ई एक्स क्यू, आपका 13 का आपके पास डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 प्रश्न आपका कहता है क्या कि इसको डीसी करना है, तो आपके 14 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्स आगे आ जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डीसी 1 हो जाएगा। 15 में आते हैं तो 15 आपका कहता है कि सी हो जाएगा। चलेंगे आते हैं 16 नंबर प्रश्न में, क्या कहता है, 16 का भी आपका सी हो जाएगा, 16 का आपका सी हो जाएगा। 17 का आपका सी हो जाएगा, 18 का आपका ये हो जाएगा, जो है वही होगा ना। आगे आते हैं, देखेंगे तो 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 19 का आपके पास सी हो जाएगा, उसको 3 बार डीसी तो 4x क्यू आएगा। फिर उसको करेंगे तो 12x² आएगा। फिर उसको करेंगे तो 12 दूनी 24 x आ जाएगा। 20 में करेंगे तो 20 का आपका बी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न में 21 आपका कहता है क्या, 21 का सी हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा। और 24 का बी हो जाएगा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से हम लोग देखते हैं। तो 25 का आपके पास देखेंगे तो बी हो जाएगा, 25 का बी हो जाएगा, 26 का भी बी हो जाएगा, 27 का भी बी हो जाएगा। 27 का भी बी हो जाएगा। चलो ध्यान देते हैं 28 और 29 पे। तो 28 का भी बी हो जाएगा, 29 पे ध्यान देते हैं तो 29 का ये हो जाएगा। ये सब डीसी वाला फार्मूला आप सभी को पता होगा। चलेंगे 30 का ये हो जाएगा, इसका मान π/2 होता है, π/2 का डीसी 0 हो जाएगा। चलेंगे 31 का आपका ये हो जाएगा, डीसी का फार्मूला लगाना है। 32 का आपका ये हो जाएगा, डीसी का फार्मूला लगाना है। 33 का आपका ये हो जाएगा, डीसी का फार्मूला करना है। आ जाते हैं 34 पे। चलेंगे तो 34 का आपका बी हो जाएगा, इसका डीसी फार्मूला ही होता है। 35 का सी हो जाएगा, इसका मान π/2 होता है, π/2 का डीसी 0 हो जाएगा। आप आते हैं 36 में। तो 36 का सी हो जाएगा, जो आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्या है, 36 का सी हो जाएगा। ध्यान देते हैं आपके पास 37 का भी आपके पास सी, इसका मान है ना, डीसी करेंगे तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है।
और एक्स की जगह पे पाई लगाना है तो आपका 0 हो जाएगा। 38 में आते हैं तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इसका मान ही 0। पिछली बार बताएं, पिछले इससे पीछे 5-7 क्वेश्चन पीछे बताए हैं। 39 का बी हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा, साइन का डी सी कॉस होता है। ध्यान दीजिएगा 41 नंबर में 41 कहता है आपके पास कि बी हो जाएगा, 41 बी हो जाएगा, 41 बी हो जाएगा, 42 ए हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे आपको बताना होगा वहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे। 43 का आपके सी हो जाएगा, 43 का आपका सी हो जाएगा। डीसी करना है, डीसी नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं आता है, समझ गए। बस क्वेश्चन नंबर 6 तो का कोरोना वाला आपका हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा 44, 44 का आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 का बी हो जाएगा 0, 0, 0, इसका मान π/2 होता है, π/2 का डीसी 0 हो जाएगा। 46 में आते हैं, 46 कहता है कि 46 आपका इसका तो है बस बी 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 बी। चलो आते हैं 47 में आते हैं तो आपका बी हो जाएगा, बस डीसी तो करना है दोबारा। 48 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डीसी तो करना है 48 का। 49 का आपके पास भी डी हो जाएगा, डीसी तो करना है। आ जाते हैं 50 और 51 में, दो का आपका उसका कुछ कथन दिया गया है। ध्यान से आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 50 का भी आपके पास, 50 का आपके पास कहाँ है, 50 का आपके पास क्या है, तो आप कथनों पर विवेचना कीजिए। हाँ तो आपको ध्यान देंगे तो आपका 50 और 51, 50 देखेंगे तो आपके पास डी हो जाएगा, 50 का आपका डी हो जाएगा और 51 का आपके पास बी हो जाएगा। ये वाले है कि नहीं है। चलो आगे ध्यान देते हैं तो 52 का आपके पास सी हो जाएगा, डीसी करना है। 53 में देखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो आगे आते हैं 54 से लेकर के, तो 54 का भी आपका सी हो जाएगा और 55 देखेंगे तो 55 का भी आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान देना, बस डीसी करना है, डीसी करना है, डीसी करना है, डीसी करना है। चलेंगे 56 कहता है, 56 का भी आपके पास सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 से 4 खत्म हो जाएगा। 56 का सी 57, 57 का आपके पास ए हो जाएगा, 58 का आपके पास सी हो जाएगा, क्योंकि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा आएगा, उसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा, है ना। आपके पास 59 2 62 दिख रहा है ना। 59 का आपके पास सी हो जाएगा और 60 का आपके पास बी हो जाएगा, 61 का भी आपके पास बी हो जाएगा, 62 के आपके पास डी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा डी, बस बाकी तो सब एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो डीसी का डबल डीसी करेंगे तो 63 में आ जाते हैं तो ए हो जाएगा, 64 का आपके पास सी हो जाएगा, 65 के आपके पास डी हो जाएगा। चलेंगे, उतना तो समय है नहीं, बस ध्यान के देख के जाएं कि आपको हम पूरा समझा सकें। 66 का आपके पास ए हो जाएगा, ध्यान देकर जाना है, सिर्फ प्रश्न को आपको बस ऐसन का क्वेश्चन का होता है। अब आपका वही समय रह गया है कि ऐसन का क्वेश्चन का होता है। 67 का आपके पास सी हो जाएगा, 68 का आपके पास बी हो जाएगा, 69 का भी आपके पास ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे प्रश्न को आप देख करके जाएं सिर्फ मेरे भाई बहन, उतना अब तो समय है नहीं कि आपको हम ये करें, जबकि क्लास में पूरा बढ़िया से करवाए होंगे, यह बात आपको ध्यान में होगा। 71 का आपके पास सी हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, 72 है ना, 72 जो डीसी करना है, डीसी करना है। 10 का डीसी सेक स्क्वायर का साइन स्क्वायर का 2 sin x इंटू cos x हो गया। 73 में आते हैं, 73 में आते हैं तो आपके पास डी हो गया, 73 में आपके पास डी हो जाएगा। 74 के भी आपके पास डी हो जाएगा, 74 के आपके पास डी हो जाएगा। 75 में आते हैं, इसका भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि डी ही हो जाएगा, डी ही हो जाएगा, डी ही, डीसी तो करना है, डीसी तो करना है। बारे बार डीसी देखो होता ना, बताया कि बस आराम से डीसी याद करके चल गया, उसका मामला सेट है। चलो 76 में आते हैं, 76 का आपके पास ध्यान देंगे तो बस डीसी है, डीसी है, डीसी है। 77 में आते हैं तो आपके पास बी है, डीसी करना है, डीसी करना है। 78 का भी आपके पास बी हो जाएगा। चलो और अरे मेरे भाई 79 में आ जाओ, पहले इस पेज को क्लियर कर लेते हैं तो बी हो जाएगा। बस अभी जो फार्मूला है बहुत बार बना चुके हैं, 2 sin x इंटू cos x, है ना। चलेंगे, आपके पास 80 नंबर प्रश्न कहता है इसको जब डीसी की जगह तो आपके पास सी आएगा, और 81 नंबर प्रश्न कहता है कि डीसी करना है तो बस बी ही तो होगा ना। आपके पास ध्यान देंगे 82 नंबर प्रश्न से
बस इसका ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए आपका ये हो जाएगा, 82 का ये हो जाएगा, 82 का ये हो जाएगा, 83 का आपके पास बी हो जाएगा, 83 का बी हो जाएगा, 84 का भी बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 84 का सेक एक्स है ना, चलो सेक एक्स हो जाएगा। आगे आते हैं 85 पे, तो 85 का आपके पास क्या हो जाएगा 0 0, क्योंकि इसका मान π/2 होता है, इसका मान π/2 होता है, π/2 का DC करेंगे तो कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा, है ना। चलेंगे 86 पे ध्यान दीजिएगा। 86 नंबर कहता है प्रश्न कि आपके पास क्या है, जब इसको करेंगे तो आपके पास 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 87 ध्यान देंगे तो आपके पास b/a cos थीटा हो जाएगा 87। चलेंगे 88 और 89, आपको लग रहा होगा 80 देख करके बहुत डर लग रहा होगा, बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन डरना नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको ऐसा करके हम बताए होंगे, ठीक है, कि बाई बटा क्या होता है 2y-1, यानी कि आपके पास साइन है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा है ना, बाई है ना, तो ध्यान दीजिएगा क्या साइन का DC कॉस है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये आपके पास। और 89 में आते हैं तो इसको जब दोबारा DC करेंगे तो एक बार करेंगे तो 20 एक्स के पावर 19 हो जाएगा, 19 दूनी 380, एक्स के पावर 18 कहाँ है। चलो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप 88 में ए लगाइएगा, ठीक है। और आज तक इस वीडियो आपका जो DC का क्लियर हो गया है, पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जितना था आपको बताने का मैंने प्रयास किया, एक एक खोजने का प्रयास किया है, ठीक है। इसको देख करके आप चले जाएं और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे नंबर ले आएँ, बस इसको देख करके चले जाएंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आज तक इतना ही, थैंक यू सो मच।